Assalamu alaikum dear students. Today we will take the topic. It is interspecific interactions. These interspecific interactions, it is one of the type of ecological interactions जो हमने इससे पहले लिया था टॉपिक ecological interaction and its types है ना उसमें types जो है that is interspecific and intraspecific interactions. Today we will take the first one, interspecific interactions. We know that in an ecosystem different organisms they interact. Different here means जो organisms है they may be either same species or different species. जो interactions होती है between the organism एक ecosystem में जो interactions होती है these interactions may be either between the same species or between the different species. जो ये interactions होती है organisms के बीच में एक ecosystem में these interactions are important firstly for the functioning of an ecosystem. जो interactions कितनी important है एक important है functioning के लिए जो एक ecosystem में functioning होती है उसके लिए फंक्शनिंग हेयर मीन जो एनर्जी फ्लो होती है एक इकोसिस्टम में जिससे इकोसिस्टम रन होता है तो ये एनर्जी फ्लो तभी होगी जब ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शंस होंगे तो जो एनर्जी जो है इट फ्लोज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म और वी कैन से फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म को तभी मिलेगी जब इंटरेक्शंस होंगे दो ऑर्गेनिज्म के बीच में बिकॉज ऑर्गेनिज्म है इट डिपेंड्स अपॉन द अदर organism it depends upon the other organism for the food. इस ऑर्गेनिज्म को तभी एनर्जी मिलेगी जब ये फीड करेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तभी इसको एनर्जी मिलेगी क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म को फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा वो फिर उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को कोई तीसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा इसका मतलब जो फीडिंग जो इंटरेक्शंस होती है ऑर्गेनिज्म के बीच में इसी से एनर्जी फ्लो होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म और जब एनर्जी फ्लो होगी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स वहां पर इकोसिस्टम फंक्शन करेगा तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है नो वन ऑर्गेनिज्म कैन रिमेन इन कंप्लीट आइसोलेशन इन एन इकोसिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता इकोसिस्टम में जब तक ना उसको दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो वहां पर क्योंकि उसको फीडिंग करनी है उस पे फूड वहां पर तभी इकोसिस्टम फंक्शन करेगा ये एक है कि इस किसके लिए इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है अब नेक्स्ट हम देखेंगे जो इंटरेक्शंस है इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म उसके लिए भी इंटरेक्शंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जो हमने देखा कि जो ऑर्गेनिज्म है इट डिपेंड्स अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर द फूड तो फूड के लिए उसको डिपेंड करना है दूसरे ऑर्गेनिज्म उसको इंटरेक्ट करना है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ तभी वो फूड ऑब्टेन कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है इकोसिस्टम में हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म्स है इस इकोसिस्टम में जो इंटरेक्शंस होती है बिटवीन द डिफरेंट और द सेम स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म्स ये इंटरेक्शंस ये या तो वो कोऑपरेट करेंगे दो ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में इंटरेक्शंस होती हैं या तो वो कोऑपरेट करेंगे कोऑपरेट क्यों करेंगे फॉर द रिप्रोडक्शन तो इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस ये ऑर्गेनिज्म्स कोऑपरेट करेंगे ठीक है या ये ऑर्गेनिज्म्स compete भी कर सकते हैं कभी ये compete करेंगे compete क्यों करेंगे टू obtain फूड जो interactions है during the interactions between the different or between the same species of organisms they either cooperate with each other they either or they compete या तो कोऑपरेट करेंगे क्योंकि कोऑपरेट तभी करेंगे जब इनको रिप्रोडक्शन करनी होगी या compete करेंगे उनको फूड हासिल करना होगा यहाँ पर ये इंटरेक्शंस इन ऑर्गेनिज्म के बीच में होती है नाउ द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर हमने देखा कि जो इंटरेक्शंस है कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं इन ऑर्गेनिज्म के बीच में यहाँ पर हम देखेंगे जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस है ये कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं नाउ these interspecific interactions can be defined as the interactions that occurs between यहाँ पर भी interactions होती है लेकिन
between the different species of organisms in an ecosystem with respect to positive or negative effect on the interacting species. यहाँ पर देखना है कि इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो है इंटरेक्शंस होती है ऑर्गेनिज्म के बीच में बट बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर स्पीशीज डिफरेंट होगी, उनके बीच में इंटरेक्शंस होगी। और जो इंटरेक्शंस होंगी इन ऑर्गेनिज्म के बीच में, इन डिफरेंट स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में, या तो एक के ऊपर या तो इन पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या इन पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। हियर पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। You can write as this interspecific interactions. It may be positive or it may be negative. Positive interactions का मतलब यहाँ पर है when both the organisms get benefited. यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेक्शन में देखना है कि दोनों ऑर्गेनिज्म बेनिफिट हो सकते हैं। नेगेटिव में देखेंगे कि जो ऑर्गेनिज्म्स है ओनली one organism get benefited. यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म जो है वो बेनिफिट होंगे, या अगर एक ही बेनिफिट होगा तो दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिखूँ बोथ ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिटेड और वन गेट benefited and the other one is unaffected. यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में देखना है कि दोनों ऑर्गेनिज्म को जो है वो उनको बेनिफिट मिलेगा, या अगर एक को मिलेगा बेनिफिट तो दूसरा अनअफेक्ट, दूसरे को नुकसान नहीं मिलेगा, या उसको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। और नेगेटिव इंटरेक्शन में देखना है कि जो ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंट स्पीशीज, यहाँ पर भी डिफरेंट स्पीशीज होंगे, यहाँ पर भी डिफरेंट, क्योंकि इंटरस्पेसिफिक है। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शन होते हैं एक को बेनिफिट मिलेगा और दूसरा जो है उसको हार्म होगा, एंड अदर वन इज हार्मड। Now we will take the first one, that is positive interaction. हम देखेंगे पॉजिटिव इंटरेक्शंस में कौन कौन से इंटरेक्शंस होते हैं। पॉजिटिव इंटरेक्शंस, these positive interactions it includes first symbiosis or is also called mutualism. यहाँ पर हम देखेंगे जो सिम्बायोसिस है या म्यूचुअलिज्म है, in this type of positive interactions both the organisms get benefited, क्योंकि positive है both organisms get benefited but cannot live separately. यहाँ पर इस टाइप ऑफ जो इंटरेक्शंस होती है म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलेगा लेकिन वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हैं, उनको जॉइंटली रहना है क्योंकि वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे बैक्टीरिया, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया।
जो बैक्टीरिया है इट लिव्स इन द एनिमल स्टोमक, ये एनिमल स्टोमक में रहता है। एंड हियर इन द एनिमल स्टोमक इट गेट्स बोथ, एक तो इसको फूड मिल रहा है वहां पे और शेल्टर भी इसको वहां पर मिल रहा है। इन टर्न दिस बैक्टीरिया, इसको फूड भी और शेल्टर भी मिल रहा है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये रिलीज करता है सेलुलेज एंजाइम। दिस बैक्टीरिया इट रिलीजेस सेलुलेज एंजाइम which helps in the digestion of cellulose। जो एनिमल स्टोमक में सेलुलोज होता है ये उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। डाइजेशन इन सेलुलोज मिल गया यहाँ पर दोनों को बेनिफिट। बैक्टीरिया को भी बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उसको फूड और शेल्टर मिल रहा है, और जो एनिमल्स है उसको स्टोमक में डाइजेशन जो है उसमें हेल्प मिलती है इस बैक्टीरिया की वजह से, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो रिलीज करता है सेलुलेज एंजाइम और वही हेल्प करता है इन द डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन द स्टोमक। तो यहाँ पर दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म। सेकंड जो है दैट इज फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस। Facultative symbiosis or is also called proto-cooperation। अब यहाँ पर इन दो में क्या फर्क है, सिम्बायोसिस या फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस में? इनमें ये फर्क है कि यहाँ पर दोनों को बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर भी दोनों को बेनिफिट मिल रहा है। बोथ ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिटेड। But here in this type of interactions, positive interactions, both the organisms they can live separately। क्योंकि यहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर सकते थे एक दूसरे के बगैर, यहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे क्रोकोडाइल बर्ड। क्रोकोडाइल बर्ड, क्रोकोडाइल बर्ड जो है एक बर्ड है जो क्रोकोडाइल के जो क्रोकोडाइल से बेनिफिट हासिल करती है। और जैसे जो क्रोकोडाइल है आफ्टर फीडिंग इन द वाटर, जब वो वाटर में फीडिंग करता है उसके बाद वो जैसे कि इस धूप में वो बैठता है और अपना मुंह खोल के रखता है क्रोकोडाइल, और जो क्रोकोडाइल बर्ड है वो आके उसके मुंह में बैठती है। क्रोकोडाइल माउथ, जो क्रोकोडाइल का माउथ है उसमें ये बर्ड आके बैठती है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है ही वांट्स टू गेट रिड ऑफ द लीचेस। जो लीचेस है वो प्रेजेंट होते हैं क्रोकोडाइल के मुंह में, और ये बर्ड आके उन लीचेस को खाता है, या जो डर्ट वगैरह उसके मुंह में होता है उसको उस पे फीडिंग करता है, और इससे जो क्रोकोडाइल है दैट गेट्स रिड ऑफ दिस लीचेस। यहाँ पर बर्ड को बेनिफिट मिला और क्रोकोडाइल को भी बेनिफिट मिला, क्योंकि उसमें जो लीचेस प्रेजेंट थे इसके माउथ में वो अब खत्म हो गए, वो बर्ड ने खा लिए। तो यहाँ पर इसको भी बेनिफिट मिला, इसको भी बेनिफिट मिला। बट दे कैन ऑल्सो लिव विदाउट, they can also live separately, they can survive separately। बर्ड भी उसके बाद अपने रास्ते जाता है और क्रोकोडाइल भी अपने रास्ते। तो यहाँ पर दोनों को बेनिफिट मिलने के बाद वो अपने अपने रास्ते जाते हैं और उसके बाद वो खुद भी इसके बगैर भी सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर सिम्बायोसिस और फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस में, कि सिम्बायोसिस में दोनों को बेनिफिट मिल रहा है बट दे कैन नॉट लिव सेपरेटली, दे कैन नॉट सर्वाइव सेपरेटली। और यहाँ पर फैकल्टेटिव सिम्बायोसिस में या प्रोटो कॉपरेशन में दोनों को बेनिफिट मिल रहा है बट दे कैन लिव सेपरेटली, ये सर्वाइव कर सकते हैं एक दूसरे के बगैर। जो नेक्स्ट है थर्ड वन, इंटरेक्शन ऑफ दिस पॉजिटिव इंटरेक्शन, दैट इज कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म, in this type of positive interactions, here the smaller organism get benefited and the larger one is unaffected। क्योंकि ये पॉजिटिव है, यहाँ पर हमने पहले भी बोला आपको, अगर दोनों को बेनिफिट मिलेगा
या अगर दो में से एक को बेनिफिट मिल रहा है तो दूसरा जो है वो अनअफेक्टेड रहेगा, उसको कोई हार्म नहीं होगा। अगर उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है लेकिन हार्म भी नहीं होगा। तो यहाँ पर कमेंसलिज्म में यही है कि जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, बट ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज, उनके बीच में इंटरेक्शंस होती हैं। स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो है ही गेट्स बेनिफिटेड, है ना, ही गेट बेनिफिट एंड द लार्जर वन दैट इज अनअफेक्टेड। फॉर एग्जांपल हम लेंगे शार्क। जो शार्क है उसके साथ में एक स्मॉल फिश होती है, दैट इज कॉल्ड पायलट फिश और रैमूर, को रैमूर भी बोला जाता है। इनके बीच में क्या है, इनके बीच में ये इंटरेक्शन होती है जब शार्क निकलती है फीडिंग करने के लिए वाटर में, तो इस शार्क के साथ साथ ये पायलट फिश हमेशा होती है। पायलट फिश को ये बेनिफिट मिल रहा है कि शार्क जब फीडिंग करता है तो उस वजह से कि जो छोटे छोटे फूड पीसेस है वो जब इसके मुंह से बाहर आते हैं तो ये पायलट फिश उनको खाता है। दैट मीन्स पायलट फिश को बेनिफिट मिल रहा है शार्क से, लेकिन शार्क को इस पायलट फिश से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इस वजह से जो स्मॉलर वन है, स्मॉलर वन हियर इज द पायलट फिश, ये छोटी फिश है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है, और दिस इज द शार्क इज द लार्जर वन। यहाँ पर स्मॉलर वन जो है पायलट फिश, इट इज कॉल्ड कमेंसल। So this smaller the species which gets benefit, जो organism जिसको benefit मिल रहा है, here though their organism is called commensal and the other one is called host। host यहाँ पर shark है, ठीक है, जिसको benefit मिलता है, that is pilot fish को benefit मिल रहा है, here pilot fish is commensal and the other species that's called host। And the fourth type of interaction in this positive interaction is scavenging। Here, this scavenging is the direct food relationship. It is direct food relationship in which one species feeds on other animals that have died naturally or have been killed by other animals। यहाँ पर ये डायरेक्ट फूड रिलेशनशिप है क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली फीड करता है ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, उस ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी डेड है या जिसको किसी और ऑर्गेनिज्म ने, किसी और एनिमल ने किल किया हो, मारा हो। तो वहां पर हम देखते हैं कि ये जो स्कैवेंजिंग में एक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली फीड करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। यहाँ पर ये एक ही को बेनिफिट मिल रहा है और दूसरा ना इफेक्ट हो रहा है ना बेनिफिट उसको क्या मिला, क्योंकि वो ऑलरेडी डेड एनिमल होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं वोल्चर्स। जो वुलचर्स हैं वो फीड करते हैं ऑन द डेड मैंस ऑफ एनिमल्स। या हम देखते हैं हाइनास, वो भी डेड एनिमल्स पे फीड करते हैं। इसी तरह हम देखते हैं जैकल्स एटसेट्रा। So here in this scavenging, it's the direct food relationship between the two organisms. Here, one organism feeds upon the dead animal. So this is the positive interaction. Now we will take the negative interaction. Second one जो है interspecific, it may be positive or negative। Now next one is negative interaction। Here this negative interaction includes first competition। competition में हम देखते हैं जो organisms है, जो interactions होती हैं between the different species of organisms। And here in this type of negative interaction, that is competition, organisms they are competing for the same resource, like food,
वाटर, स्पेस एक्स्ट्रा। यहाँ पर हम देखते हैं कंपटीशन में ये compete करेंगे ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उनको फूड ये जो है वो obtain करना है, वो हासिल करना है। तो यहाँ पर ये कंपटीशन होगा फॉर द सेम रिसोर्सेज। चाहे फूड के लिए वो compete करेंगे, चाहे वाटर जो रिसोर्स होगा उसके लिए compete करेंगे, या स्पेस होगा उसके लिए compete करेंगे। बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके लिए ये ऑर्गेनिजम्स compete कर सकते हैं। एंड दीज ऑर्गेनिजम्स, the interaction during this competition, one organism consumes फूड या कोई और रिसोर्स वो कंज्यूम करेगा बाय डिप्राइविंग द अदर। क्योंकि कंपटीशन में एक ही जो है वो जीत सकता है, वो फूड हासिल कर सकता है या कोई और रिसोर्स हासिल कर सकता है, वो दूसरे को नहीं मिलेगा। क्योंकि कंपटीशन में एक जीतता है और दूसरा हारता है। यहाँ पर हम देखते हैं जो अगर एक ऑर्गेनिज्म ने रिसोर्स हासिल किया, उसको रिसोर्स मिला, चाहे कोई भी रिसोर्स हो उसको उसने हासिल किया, तो दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो डिप्राइव हो गया। वो ऑर्गेनिज्म दैट ऑर्गेनिज्म एट द ग्रेट रिस्क ऑफ डेथ, है ना, वो मर भी सकता है वो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसको रिसोर्स मिला नहीं। वो एक ऑर्गेनिज्म ने ड्यूरिंग कंपटीशन उसने वो हासिल किया, उसने खा लिया, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो मर भी सकता है क्योंकि उसको रिसोर्स नहीं मिला। तो ड्यूरिंग कंपटीशन यहाँ पर एक ही को बेनिफिट मिला, है ना, यहाँ पर एक ही, क्योंकि दूसरे को नुकसान ही हुआ ना। इतना नुकसान हुआ कि वो उसको मतलब खतरा है कि वो मर भी सकता है। यहाँ पर देखते हैं कि कंपटीशन में एक ही को बेनिफिट मिल रहा है। नेक्स्ट जो है इस नेगेटिव इंटरेक्शन में, ये था फर्स्ट वन कंपटीशन। सेकंड हम देखते हैं इट इज पैरासिटिज्म। यहाँ पर हम देखते हैं पैरासिटिज्म में जो दो स्पीशीज हैं, जो इंटरेक्शन होते हैं दो स्पीशीज के बीच में, द स्मॉलर स्पीशीज get benefit and the larger one is harmed। यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर भी दो स्पीशीज है, एक छोटा और एक बड़ा। जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उसको बेनिफिट मिल रहा है, और जो लार्जर एनिमल है यहाँ पर, या जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है यहाँ पर, उसको वो हार्म हो रहा है। हम देखते हैं कि जो पैरासिटिज्म में, फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे लाइस, या हम लेंगे टैप वर्म और राउंड वर्म। टैप वर्म या राउंड वर्म, दीज ऑर्गेनिजम्स, ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है और ये फीड करते हैं, दे फीड्स अपॉन द लार्जर एनिमल्स। अगर हम फॉर एग्जांपल ह्यूमन और लाइस लेंगे, या माइटस या दूसरे इंसेक्ट्स लेंगे, वो फीड करते हैं बड़े एनिमल्स पे। तो यहाँ पर इस लाइस को बेनिफिट मिल रहा है, और जो एनिमल जो है या ह्यूमन हम लेंगे, हम देखते हैं वो उसको जो है वो हार्म हो रहा है। इसी तरह हम टैपवर्म देखते हैं। टैपवर्म जो है इट फीड्स अपॉन द लार्जर एनिमल्स, और यहाँ पर एनिमल जो है ये हार्म हो रहा है, और टैपवर्म को बेनिफिट मिल रहा है। इसी तरह राउंड वर्म, यहाँ पर भी राउंड वर्म जो फीड करता है लार्जर एनिमल्स पे, और जो एनिमल यहाँ पर है वो हार्म हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे ये लाइस या टैपवर्म या राउंड वर्म है, दीज ऑर्गेनिज्म दे आर बेनिफिटेड एंड द अदर एनिमल्स जिन पे ये फीड करते हैं वो एनिमल्स हार्म हो रहे हैं। तो पैरासिटिज्म में हम देखते हैं कि जो पैरासिटिज्म है इट में बी ectoparacyte, it may be ectoparasite or endoparasite। Ectoparasite here means when the smaller organisms feeds outside the body of a larger organisms। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया लाइस भी, है ना, ये स्मॉलर ऑर्गेनिज्म ये फीड करता है आउटसाइड द बॉडी, है ना। अगर हम लेंगे एग्जाम्पल यहाँ पर ह्यूमन,
तो ह्यूमंस के बॉडी के बाहर होता है, उसको उस पे फीड करता है ना। इट फीड्स अपॉन द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन, दैट मीन्स इट्स एक्टोपैरासाइट। यहाँ पर पैरासाइट जो है ऑर्गेनिज्म दैट विच गेट्स बेनिफिटेड, बेनिफिट किसको मिल रहा है, लाइस को। तो यहाँ पर लाइस जो है इट इज पैरासाइट एंड ह्यूमन जो है इट इज होस्ट। इसी तरह हम लेंगे दूसरा जो है एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट हियर मींस व्हेन द स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स फीड्स बट इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लार्जर एनिमल। अगर एनिमल जो है उसके बॉडी के अंदर वो फीड करता है तो वहां पर वो एंडोपैरासाइट होगा। टैपवर्म, मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई थी, राउंड वर्म। ये जो दो ऑर्गेनिजम्स है ये फीड करते हैं इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लार्जर एनिमल्स। यहाँ पर जो इनसाइड द बॉडी, इनसाइड बॉडी ऑफ एनिमल्स, यहाँ पर वो आउटसाइड द बॉडी। तो यहाँ पर जो टैपवर्म राउंड वर्म है ये पैरासाइट है और ये होस्ट। So this is the second type of this negative interaction, that is parasitism। यहाँ पर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म जो है ये इनको बेनिफिट मिल रहा है और जो लार्जर एनिमल्स है वो अफेक्ट हो रहे हैं, वो हार्म हो रहे हैं। नेक्स्ट जो हम लेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरेक्शन, that is predation। प्रिडेशन, अब प्रिडेशन में हम देखते हैं कि जो स्पीशीज है, जो इंटरेक्शन होती है दो स्पीशीज के बीच में बट डिफरेंट स्पीशीज के बीच में, वन स्पीशीज कैप्चर्स हियर इन दिस प्रिडेशन, वन स्पीशीज कैप्चर्स, kills and eats up other, eats up the other species। यहाँ प्रिडेशन में देखना है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है, एक स्पीशीज जो है वो तो वो कैप्चर करेगा, किल करेगा, उसके बाद उसको खाएगा, पकड़ेगा उसको, मारेगा उसको, खाएगा प्रिडेशन में। तो हियर इन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैप्चर्स, जो पकड़ेगा, जो मारेगा, जो खाएगा, दैट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड प्रेडेटर। वो जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है जिसको इसने पकड़ा, ठीक है, या उसको जो जिसको खाया, दैट इज कॉल्ड प्रे। एग्जाम्पल हम लेंगे लाइन, लाइन किसको खाएगा, डियर, या दूसरे एग्जाम्पल भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर लाइन जो है इट इज कार्निवोर एंड डियर इज हर्बिवोर। तो यहाँ पर डियर जो है ये प्रे है और ये लाइन जो है ये प्रेडेटर है। एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ, यहाँ पर भी जो हमने देखा कि एक ही को बेनिफिट मिला, ठीक है, लाइन जो है प्रेडेटर जो है इसको बेनिफिट मिला और ये हार्म हो रहा है यहाँ पर प्रे। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ दिस नेगेटिव इंटरेक्शन। नाउ द फोर्थ टाइप, that is called amensalism। So here in this type of interactions between the two species in which one organism causes harm to another species with its toxic secretion। यहाँ पर देखना एमेंसिलिज्म में कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को ऑर्गेनिज्म को हार्म करता है, उसको नुकसान पहुंचाता है बाय क्रिएटिंग इट इज टॉक्सिक सिक्रीशन। ऐसे केमिकल्स वो प्रोड्यूस करता है जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट पड़ रहा है। जो ऑर्गेनिज्म इफेक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड एमेंसल। अफेक्टेड स्पीशीज जो यहाँ पर है दैट्स कॉल्ड एमेंसल, जिसको नुकसान हो रहा है।
एंड द अफेक्टिंग, जो अफेक्ट कर रहा है, जो नुकसान पहुंचा रहा है, दैट इज कॉल्ड इनहिबिटर। फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें एमेंसिलिज्म में जो वॉलनट ट्री है, वॉलनट ट्री कॉल्ड जुगलनस रीगिया, जुगलनस रीगिया, ये क्या करता है वॉलनट ट्री, ये केमिकल सिक्रीट करता है, दैट्स कॉल्ड जुगलून। ये जुगलून प्रोड्यूस करता है, ये टॉक्सिक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है। इसकी वजह से जो सीडलिंग्स होती है, जो छोटे छोटे प्लांट्स जो इस वॉलनट ट्री के नीचे होते हैं, उन पे इफेक्ट पड़ रहा है और उनकी ग्रोथ जो है वो खत्म होती है। दिस जुगलून इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, inhibits the growth of seedlings, इसीलिए हम देखते हैं कि जो वालनट ट्री की जो नीचे जो जमीन होती है वहां पर कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करता है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस जुगलून सिक्रीशन, जो वॉलनट ट्री सिक्रीट करता है केमिकल, टॉक्सिक केमिकल, दैट इज जुगलून, उसी वजह से वहां पर कोई भी सीडलिंग ग्रो नहीं करता है। एंड दिस इज अबाउट द इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस। इट इज ऑफ two types, that's positive and negative interactions, and ये हमने आज लिया interspecific interaction. This is all about interspecific interactions.